गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के क्लास में हम लोग पीआरटी बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए पीआरटी के सभी गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं 9th 10th 6 to 8, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, विज्ञान और गणित हो, सभी का प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करा रहा हूँ और उसी के आधार पे मैं आपको सेट ला करके बनवाऊंगा और दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को और बीच में बात करते हैं। 1 में 16 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा और 3 19 बटा 16। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो उल्टा 16 बटा 19। और इसी का ना अंतर पूछा है, मतलब घटाओ। तो 16 और 19 का लघुत्तम क्या होता है? 304। 16 का पहाड़ा 19 बार पढ़ेंगे तो 304 आएगा, तो 19 का स्क्वायर कर दीजिए 361। घटाओ 19 के पहाड़ा कितने बार पढ़ने पे 304 आएगा? 16 बार। तो 16 को 16 से गुना करेंगे तो 256। बस घटा लीजिए। 361 में से 256 जाएगा तो 11 में से 6 गया 5, और फिर यहाँ 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 2 गया 1, और नीचे क्या आ गया? 304। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। समझ गए होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न यानी 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है a बाई बी टू द पावर x माइनस 1। अब ये बेस तो सेम नहीं है, तो बेस को सेम करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं a बटा बी। देखिए बेस को चेंज किया ना, तो पावर में हम लोग माइनस से गुना करेंगे, x माइनस 3। ओके, ये पूरा का पावर हो जाएगा। अब देखिए a बाई बी टू दी पावर x माइनस 1 बराबर a बाई बी टू दी पावर माइनस x और प्लस 3 हो जाएगा। आधार समान तो घात भी समान, यानी x माइनस 1 बराबर माइनस x और जोड़ 3। माइनस में 1 है, उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 से इधर आके जुड़ जाएगा। यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 4। तो x बराबर 2, क्योंकि 2 जाके उधर भाग लग जाएगा, तो यहाँ B आंसर हो जाएगा इसका। नहीं समझे? देखिए मैंने क्या किया है, ये जो बेस था बेस को रहने दिया x माइनस 1, और इसे मैं इसके बेस के इक्वल किया, तो a चला जाएगा ऊपर और b आ गया नीचे। कब? जब हमको माइनस, इस चिन्ह इसमें माइनस से गुना करेंगे तब। इन्वर्स किए तो माइनस, जो प्लस x था माइनस x हो गया, और जो माइनस 3 था प्लस 3 हो गया। बेस सेम हो गया। अब एक्सपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे? बराबर। तो माइनस x जोड़ 3। अब देखिए x के तरफ x को लेके आए तो ये तो माइनस था, बराबर के इधर आया तो प्लस हो गया। तो x और x 2x, और माइनस 1 था इधर जाके प्लस हो गया, तो 3 और 1 4। x बराबर 4 बटा 2, कट गया 2 आ गया आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान है प्रतिशत का। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। मूलतः उसके पास कितने सेब थे? 40% बेच दिया तो बचा कितना? 60%, और बचे हुए सेब की संख्या दी गई है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 से 6 7 42। 1% का मान 7, तो इसमें 100 से गुना करेंगे जब हम लोग, तो इधर भी 100 से गुना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 700। यानी कुल सेव कितना था? 700। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए प्रश्न को। कह रहा है कि 40% बेच दिया तो बचा कितना? बचा कितना? 100 में से 40% बेच दिया तो 60%, और इसी बचे हुए सेव की संख्या दी गई है। 0 से 0 कटा और ये 7। 1% का मान 7, तो 100% का मान 7 गुना 100।
बराबर 700। आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न आप आसानी से बना सकते थे, और जो हमारे साथी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग समझ जाइए कि आपका लाइक ही, यानी आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं टोटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दूंगा इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो या जनरल स्टडीज़ हो या मैथ हो या साइंस हो। जनरल स्टडीज़ वहीं सामाजिक विज्ञान के श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन 6 to 8 वाला मैं पार्ट वाई करके पढ़ा रहा हूँ। एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। तो भिन्न को मैंने x मान लिया, और कह रहा है कि 1/27 से वही अनुपात है, तो 1/27 x अनुपात 1/27 बराबर 3/11/5/9। 27 ऊपर चला गया, 27x हो गया, नीचे 1 बचा, और ये देखिए 9 ऊपर चला गया, तो 27 बटा में क्या आएगा, 11 पचे 55। ओके, देखिए 27 से 27 कट जाएगा, यानी है 1 जाके इधर गुना होगा इधर, तो 1/55 x का मान क्या आ गया, 1/55। यहीं भिन्न हो जाएगा 1/55। देख लीजिए क्या है, 1/55 है, सी आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, भिन्न को x माना, और 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। ये भी ऊपर गया 27x, और ये ऊपर गया तो 27 बटा में 55। 27 से 27 कट गया तो ऊपर क्या बचा, 1 ही ना बचा, x का मान आ गया, यानी भिन्न कितना आ गया, 1/55। ये देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसको नहीं समझिएगा, साधारण ब्याज का प्रश्न है लेकिन बन जाएगा चुटकियों में। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 12% से 12.5% हो जाती है, तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है। तो उसका मूलधन क्या है आपको बताना है। 10% से कितना हो गया है, 12.5%, यानी 2.5% बढ़ा है, और पैसा कितना बढ़ा है, वहीं 2.5 का मान 1250। इसमें 40 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100%, क्योंकि कोई भी राशि 100% होता है, माने आपका क्रय मूल्य हमेशा 100% ही मानकर बनाया जाता है। तो इधर 40 से गुना किए तो इधर भी 40 से गुना करना पड़ेगा, और 125 चौका 500 होता है, और 2 जीरो लगा दीजिए, यानी उसके पास मूलधन कितना था, 50,000। कहीं मैंने फॉर्मूला लगाया, नहीं लगाया, लेकिन यहाँ आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं, 10% से 12.5 हुआ है, 10% से कितना हुआ है, 12.5, तो 10 में 2.5 जोड़िएगा तबे ना 12.5 होगा। तो इसका मान कितना बढ़ा है, 1250। इसमें 40 से गुना किए तो 100% हो गया, तो इधर भी 40 से गुना कर लेंगे, यानी 125 चौका 500, और 2 जीरो छोड़े थे लगा दिया, यानी उसका मूलधन हो गया। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है। तो वृत्त की परिधि 2πr, और वर्ग की परिधि यानी परिमाप 4 गुने भुजा, 2 दूनी 4 हो गया। पाई का मान रख देते हैं, क्या करते हैं, पाई का मान रख देते हैं, क्योंकि त्रिज्या और आर का मान निकालना होगा। पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर में a/2। ठीक है, तो आर का मान क्या हो जाएगा, ये दोनों जाकर उधर, ये 7 जाए गुना होगा, 22 भाग लगेगा, या फिर आर और ए के पद में रेशियो में हम लोग ला दें, एक वृत्त की परिधि 2πr और एक वर्ग की परिधि के बराबर है, यानी 4 गुने भुजा। चलिए भुजा का ही मान हम लोग निकाल लेते हैं पहले।
क्या करते हैं, भुजा का मान निकाल लेते। पहले त्रिज्या के यहाँ से मान तो निकल रहा है, वृत्त की त्रिज्या आ रहा है a/2, 7 ऊपर गुना हो जाएगा 22 नीचे हो जाएगा, यानी 7a/22 दूनी 44, या पाई के फॉर्म में ही रख लीजिए। क्या कीजिए, r का मान, ये पाई इधर लेके हम लोग आएंगे तो बटा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बटा में, a/2 पाई। r का मान क्या आ जाएगा, a/2 पाई। पाई नीचे रहेगा, क्या रहेगा, पाई नीचे रहेगा। और भुजा का मान क्या आएगा, 2πr, और 4 गुना भुजा, तो इसका मान क्या आएगा, 4 नीचे आएगा यहाँ, तो ये πr/2 आ गया भुजा का मान। भुजा का मान निकाल लिए πr/2, और त्रिज्या का मान निकाल लिए a/2 पाई। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन करके आप जब निकालेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 14:11। नहीं समझे, आगे देखते हैं, तब लास्ट में इस प्रश्न को कर देंगे। प्रश्न है, एक घन का आयतन दिया है, कितना होगा जिसका विकर्ण दिया है। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। क्या होता है, √3 गुना भुजा, जिसका मान दिया है 4√3। √3 से √3 कट जाएगा, भुजा का मान क्या मिल गया, 4। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे, यानी 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 64 हो जाएगा, बी आंसर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। ये इंग्लिश वर्जन है, हिंदी वर्जन में देखते हैं। x³ + 1 - x - 1 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। तो देखिए, x बराबर -1 है, उधर जाएगा तो 1 होगा। 1 का क्यूब 1 जोड़ 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, 1 2 3 में से एक जाएगा तो ये तो 2 आया, तो ये गुणनखंड नहीं होगा। x² बराबर ये 1 हो जाएगा, x² बराबर 1। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा +-1। तो +1 तो रख के देखा तो 2 आया, अब -1 रखेंगे तो -1 क्यों करेंगे तो +1 और -1, यहाँ पे माइनस माइनस +1। ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, यहाँ से क्या रखा, -1 रखूँगा तो -1 का क्यूब -1 +1, हाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसके में भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये भी संतुष्ट नहीं किया, गुणनखंड होता तो ये 0 आ जाता, यानी तीनों का तीनों ऑप्शन गलत है, तो ई आंसर हो जाएगा। x² - 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा x² बराबर 4, x बराबर हो जाएगा ±√4, जिसका मान हो जाएगा +-2। तो प्लस भी 2 है, माइनस भी 2 है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, गणित का 2 जवाब आया यहाँ। अगला प्रश्न है, 3x + y बराबर 5, x - y बराबर 3, तो x और y का मान बताइए। ऑप्शन से ही देख लीजिए, ऑप्शन से ही आप इस प्रश्न को सोच सकते हैं। x के जगह 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, और y के जगह -1 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस -1 बराबर 5 संतुष्ट कर रहा है। x के जगह 2 रखेंगे और ऑलरेडी माइनस दिया है, y के जगह -1 रखेंगे तो 2 जोड़ 1 बराबर 3 संतुष्ट किया। इसका मतलब ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए को छोड़कर बाकी कोई जवाब, यानी x का मान 2 हो जाएगा और y का मान -1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है।
तो जब किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 आ जाए, ठीक है, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये किसी संख्या का 3 आ जाए तो किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। नेक्स्ट है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ये LHS RHS में जब दशमलव में दिया है तो 1.5x और बराबर 0.04y, दोनों तरफ मैं 100 से गुना कर दिया। कितना से? 100 से। तो ये हो जाएगा 150x बराबर ये 4y। x अनुपात y निकालूंगा, चाहे y पहले दिया है तो y अनुपात x निकाल लूँगा। 4 को इधर लाऊंगा, x को इधर ले जाऊंगा, यानी देखिए 150/4 बराबर में हो जाएगा y/x। 2 से कटा 75, दूनी 150 और 2 से कटा 2। y का मान 75, x का मान 2। 75 में से 2 घटेगा 73। 75 में से, क्योंकि y का मान 75 है, 2 घटेगा तो 73 और 75 में 2 जुटेगा तो 77। ये देखिए तो 73/77 कहीं है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 to 5 का मैथ जो मैं करा रहा हूँ, ये 6 to 8 और 9 to 10 वाले भी बच्चे ज़रूर देखें आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न कहने के लिए PRT में पूछा गया है, प्रश्न का लेवल वही है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए ऊपर में 3 अंक छोड़ के डेसिमल है और एक है यहाँ 2 अंक छोड़ के डेसिमल, दशमलव पूरा खत्म, ठीक है। 34 के पहाड़ा देखिए यहाँ 204 बच गया, दशमलव हटा दिए तो ये 42 और बटा में 7 है और 34 है। 34 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 204 और 7 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 42। रूट में 6 गुना 6, 6 2 बार आ गया, बाहर निकल जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। कह रहा है y का x प्रतिशत, y का x प्रतिशत 100 है। क्या है? 100 है। और फिर z का y प्रतिशत, z का y प्रतिशत कितना है? z का y प्रतिशत 200 है। तो कहा है कि x और z के बीच संबंध, जब दोनों समीकरण को भाग देंगे तो ये कटा, फिर ये 100 से 100 कट गया और कुछ कट रहा है तो y से y कट गया, यानी x/z बचा। x/z बराबर में 1/2, क्रॉस गुना 2x बराबर z, यानी z बराबर 2x, z बराबर 2x आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है और उसका क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है ये होती है √, देखिए ये a है, ये a/2 तो √3, यानी ये हो जाएगा a/2। तो a² में से अगर a/4 घटाएंगे 3a², √3 गुने भुजा/2 क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 गुने भुजा बटा में क्या होगा? 2, जिसका मान कितना दिया है? ऊंचाई कितना है? 10, तो ये चला जाएगा 20। भुजा बराबर 10 दूनी 20 अब बटा में √3, तो भुजा मिल गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए बेस यानी a गुना √3/2, यहाँ 2 है, 1/2 होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल,
ठीक है, और ये भुजा है ही, तो √3 देखिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का √3 गुने भुजा का स्क्वायर बटा 4। भुजा हमें कितना मिल गया, 20 बटा √3, परमेकरण कर लीजिए यहीं पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 20 √3 बटा 3, 20 √3 बटा 3। अब यहाँ हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 गुना भुजा का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब बटा में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये नीचे में 4 रहेगा ना, 4 और गुना 9, 3 3 का 9, और ये कट जाएगा एक। ये √3 कहाँ से आ गया भाई। चलिए इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक किया है मैंने। 10 सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है ये, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3 गुने भुजा अब बटा 2। ठीक है, जिसका मान 10 दिया था तो ये जाके गुना हो गया, भुजा बराबर हो गया 10 दूनी 20 बटा में √3, √3 जाके भाग हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 1 बटा 2 गुना ये ऊंचाई था शीर्षलंब, तो √3 गुना भुजा, 1 बटा 2 गुने ऊंचाई गुना आधार, यानी ऊंचाई भी 2 था, तो √3 गुने भुजा का स्क्वायर बटा 4 होता है, सही है। √3 गुने भुजा का स्क्वायर बटा 4, तो भुजा तो हम लोग निकाल लिए हैं, √3 गुना भुजा का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400, और √3 बटा 4 गुने भुजा का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 और √3 का स्क्वायर 3। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। एक √3 से एक √3 कट गया, ये 404 से कट गया, 100 बटा √3 आंसर आएगा, 100 बटा √3, यानी सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है, तो ये एक पद है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, ये सब प्रश्न हम लोग करेंगे बारी बारी से। पहले आज केवल रीजनिंग और मैथ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, रीजनिंग और मैथ को देख लेते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न कहाँ से फिर मैथ और रीजनिंग का आया हुआ है, जहाँ से आएगा वो बना लेंगे, और ये बाकी जनरल पेपर मैं आपको करा दूंगा महामैराथन में। हाँ चलिए, यहाँ से शुरुआत है, ये रीजनिंग सेक्शन का यहाँ से शुरुआत हो गया। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम में, देखिए ये क्रम दिया गया और यहाँ ऑप्शन है, तो देखिए पहले क्या होगा कि आप अपराध करेंगे, अपराध के बाद पुलिस आएगा, यानी 2 के बाद 3 के बाद क्या होगा, 2 आएगा, और पुलिस आने के बाद क्या होगा, पुलिस आने के बाद क्या होगा, दंड दिया जाएगा कि न्याय होगा, न्याय के बाद न दंड, तो सीधे देखिए कि 3 के बाद 2 होना चाहिए। ऑप्शन में कहीं 3 के बाद 2 है, तो एक ही ऑप्शन में आंसर हो गया। पूरा मैच कर लीजिए, देखिए अपराध कीजिएगा, पुलिस आएगा, ठीक है, दंड तो बाद में, तब न्याय होगा, और तब निर्णय होगा, और तब आपको दंड दिया जाएगा। देखिए लास्ट में एक किस में है, सिर्फ यही ऑप्शन है।
नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द कॉम्पेटेटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो जिस शब्द में इसमें से कोई भी लेटर अगर मिसिंग होगा वही नहीं बनेगा। देखिए मायोपिक तो बनेगा, ये सारा लेटर इसमें शामिल है, इसका भी सारा लेटर शामिल है। TIT L और ई कहाँ है, इसमें कहीं ई है, कहीं भी ई नहीं दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी टाइटल नहीं बनेगा। चलिए इधर देख लेते हैं ये प्रश्न, रमेश मोहित से लंबा है। रमेश जो है मोहित से लंबा है, परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। यानी एक और, तो यहाँ आर कर देता हूँ, आर जो रमेश है मोहित से तो लंबा है, लेकिन राजीव जितना लंबा नहीं, यानी राजीव इससे भी लंबा है। कमलेश श्याम से लंबा है, परंतु मोहित जितना लंबा नहीं, यानी इसके बाद ही आएगा कौन, कमलेश। और कमलेश कह रहे कमलेश श्याम से लंबा है, तो कमलेश श्याम से लंबा है, परंतु मोहित जितना लंबा नहीं, तो मोहित के बाद ही आएगा। इनमें सबसे लंबा कौन है, तो कौन हो जाएगा, राजीव, आंसर ये हो जाएगा। पूछता सबसे छोटा कौन है, तो क्या जवाब देते, तो हो जाता उत्तर आपका एस, यानी एस से कौन था, बताइए, श्याम हो जाता सबसे छोटा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है ये। TEA दिया है 33 और EAT दिया है आपको 67, तो पूछा है ATE। टी 18 नंबर, टी कितने पे, BRST, टी 20 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है और ए 1 नंबर पे आता है। 1 से गुना जोड़, 2 से गुना जोड़, 3 से गुना, 20 से कम 20 जोड़ 10 और जोड़ 3, 33 दिया है ना। अभी ये देखिए, ई कितने पे आता है, 5 पे, तो 1 से गुना जोड़, ए कितने पे आता है, 1 पे, तो 1 से गुना, टी कितने पे आता है, 20 पे, तो ये 1 से गुना, ये 2 से गुना, ये 3 से गुना, क्योंकि 1 2 3, 20 3 60, 2 में 1 से गुना हुआ 2 और 5 एकम 5, 5 2 7, 67 है। तो बस अब आप आंसर पकड़ सकते हैं, ए 1 गुना 1 जोड़, टी 20 पे है गुना 2 जोड़, ई 5 पे है 5 गुना 3, यानी 1 जोड़ 40 जोड़ 15, कितना हो जाएगा, 56। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 56। नेक्स्ट है, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से कागज संबंधित है। तो कागज तो बांस से बनता है, बांस से संबंधित है, कांच संबंधित है बालू से, तो उसी प्रकार कागज संबंधित होगा बांस से, जो कि ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं, रीजनिंग और मैथ मिला के है, मैं सारा का ट्रिक बताते चला जाऊंगा। निम्नलिखित में से 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिसमें प्रयुक्त संख्याएं विशिष्ट प्रारूप में है। तो इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंक्लूजन बन नहीं रहा है मेरा, आप लोग देखिएगा क्या आंसर आ रहा है आपका। नेक्स्ट है, देखिए इसका मैं ट्रिक ही बता दे रहा हूँ, इसे आप भूल जाइए, ये फिगर आप लोग ध्यान में दीजिए, ये फिगर आप ध्यान दीजिए, 1 2 3, इधर 2, इसको जोड़िए, 3 2 5 1 6, इसको जोड़िए, 2 1 3, आपस में गुना कर लीजिए,
18 आंसर आ जाएगा। चलिए 142 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न, 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की दोनों सुइयां कब साथ होंगी, मतलब 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो सीधे क्या कीजिए, 1 घंटा में होता है 30 डिग्री का कोण बनता है। छोटा समय लीजिए गुना 30, यानी कितना आ जाएगा 180, और इसे 11/2 से भाग दे दीजिए। 2 पर जाएगा 360/11, 11 तिया 33, 3 0 11 दूनी 22, 8/11। अब क्या देखिए कि 6 और 7 के मध्य कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको मैंने ट्रिक बताया कि छोटा समय का कोण, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 6 घंटा में छोटा समय 6 है 180, और उससे सीधे 11/2 से भाग दीजिए, पूर्णांक में आएगा, और उसके पहले छोटा समय लिख दीजिए, यानी 6:32 सही 8/11 बजे दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, 9 7 दिया है 32, 9 7 63 होता है, कोई कंक्लूजन नहीं बन रहा है। 9 के पारा 7 बार पढ़ेंगे तो 63 होता है, एक कम करके आधा, 13 सते 91 होता है, तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, करके देखते हैं। 11 में से 9 जाएगा 2, और 7 में से 4 जाएगा 3, 32 है। आगे भी चेक कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169 घटा 49, 7 का स्क्वायर, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया 12, बिल्कुल। तो चलिए मिल गया जवाब, यानी 19 का स्क्वायर कीजिए 361, घटा लीजिए 121, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो ये हो जाएगा 240। क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, 240 हो जाएगा। चलिए 144 नंबर प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 है, 17 है, 37 है, 65 है, अगला क्या होगा बताना है, 145 है। ये देखिए 12 जोड़ने पर 17 हुआ, 20 जोड़ने पर 37 हुआ, 28 जोड़ने पर 65 हुआ। तो देखिए 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 8 जोड़े तो 28, तो फिर 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36, 65 में 36 जोड़ दीजिए। 6 5 11 के 1, 6 3 9 1 10, 101 हो जाएगा उत्तर। आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आखिरी पेज पे चलते हैं। आखिरी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जो भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे वीडियोस, तो मैं बारी बारी से पार्ट बाई पार्ट करके सभी चीज़ों का तैयारी, यानी चैप्टर वाइज इसको पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद मॉडल सेट इसी के आधार पर मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो, यानी बेमेल चुनना है। गुलाब, गेंदे का फूल, कमल। तो देखिए गुलाब और गेंदे का फूल ज़मीन पे होता है और कमल पानी में होता है, या फिर कमल राष्ट्रीय फूल है और बाकी राष्ट्रीय फूल नहीं है, ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे गुलाब में कांटा होता है, गेंदा और कमल में नहीं होता है, तो वो कंक्लूजन घुमा देगा आपको। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। ए जेड है, जी टी है, एम एन है,
तो अगला क्या होगा। देखिए ए से जी कितना आगे है, 6 आगे है। जी से एम कितना आगे है, 6 आगे है। तो एम से 6 आगे जाइए। NOPQRS, एस किसी ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आप दूसरा कंडीशन भी उल्टा मिला लीजिएगा, ठीक है। हो सके ये कहीं दोनों मैच ना करे, लेकिन यहाँ मैच कर रहा है, यही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है रिमोट। क्या है, रिमोट को क्या लिखा गया है, रोटेम, ठीक है। तो यहाँ देखिए आर तो आर लिखा गया है, लेकिन चौथा अक्षर इसके साथ लिखा गया है, तो एस लिखेंगे और चौथा अक्षर क्या है, डब्लू। एस लिखेंगे और चौथा अक्षर क्या है, डब्लू। फिर मिलाइए, टी लिखा है पांचवा अक्षर, तो एल हो जाएगा, SWL। तो बी ऑप्शन यहाँ तक गया। फिर क्या लिखा है, ई लिखा है। अब कौन सा ई लिखा है, ये लिखे चाहे ये लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ भी LL है। क्या है, LL है। ये अक्षर लिखा ना, तो एल तो लिख लिया, तो एक एल लिखेगा। तो देखिए ये मैच कर रहा है, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 148 नंबर पे चलते हैं। यदि आप एक बैंक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे। तो उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे, ना कि उसे निकाल देंगे। उसे सुधारने के लिए 2 सप्ताह का समय, सुधरने के लिए उससे बात करेंगे और उसकी समस्या की जानकारी हासिल करेंगे। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी है, लड़के x हैं तो लड़कियां 2x हैं, जिसकी संख्या 60 है। 3x बराबर 60, तो x बराबर 20। लड़के हो गए यानी बॉयज़ हो गए 20 और गर्ल्स हो गई 40। चलिए आगे क्या कहता है देखते हैं। लड़के कितने हो गए, बॉयज़ 20 और गर्ल्स कितनी हो गई, 40। कह रहा है कि ए शीर्ष से 17वें स्थान पे बैठा है। कितने पे, 17 पे स्थान पर बैठा है। तो टोटल 60 है, तो ये ऊपर से 17वां स्थान है, तो नीचे से किस स्थान पे होगा। 60 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा, 43 होगा। और ये खुद 60 में से 17 घटाएंगे, ये तो खुद बैठा है ना, तो एक जोड़ देंगे। 60 में से 17 घटा करके एक जोड़ देंगे, 44वें स्थान पे बैठा है। कह रहा है ए शीर्ष से 17वें स्थान पर बैठा है, तो यानी इसके उधर 16 लोग बैठे हैं, ये खुद बैठा है 17 पे। और इसके नीचे कितने लोग बैठे होंगे, 43 बैठे होंगे। 16 और ये इसको छोड़ दीजिए अभी, 60 में से 16 घटाएंगे तो 44 होगा ना, तो इसके नीचे 43 बैठे होंगे। और ये 44 और ये 16, 60, कितने बैठे होंगे, 43। अब क्या कह रहा है कि ए से आगे 9 लड़कियां हैं। लड़कियां 40 में से इससे आगे 9 लड़कियां हैं, ठीक है। तो जब 9 उधर लड़कियां हो गई, इधर टोटल 43 हैं, तो इस 43 में से इस 43, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। यानी ऊपर 16 लोगों में से 9 कितने हो गई, लड़कियां हो गई, और लड़कियों की संख्या 40 है, तो उसके बाद कितने लड़के हैं, बाद लड़के पूछा है। तो इधर 16 था, 16 में से 9 क्या हो गए, लड़कियां हो गई। 9 लड़कियां हैं, तो उसके बाद कितने लड़के हैं, और ये एक बैठा ही है,
तो 5, 12। कहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए कुछ ना कुछ यहाँ आगे देख लेते हैं, तब उस प्रश्न को देखते हैं। अन्य से भिन्न को चुनिए, यानी NH6। तो N जो होता है कितने पे आता है बताइए? 14 नंबर पे आता है ना N। और H 8 नंबर पे आता है, घटाया तो 6 आया। X में X जिस अंक पे आता है 24 पे आता है, XYZ। और PQRR, PQRR कितने पे आता है? 18 पे। और उससे पहले Q है 17, घटाओ 17, 14 में से 7 गया 7, और तो यह 7 दिया है। देखिए ये घटाने पे 6 आया, ये घटाने पे 7 आया, लेकिन F में से L का स्थान घटाएंगे तो 18 नहीं आएगा, यहीं भिन्न हो जाएगा। और इस प्रश्न को हम लोग फिर से देखते हैं। गर्ल्स हो गई 40 और बॉयज हो गए कितने? 20। कह रहा है ए शीर्ष से 17वें स्थान पर है। ए शीर्ष से 17वें स्थान पर है, तो नीचे से ये किस स्थान पे हो जाएगा? ए शीर्ष से 17वें स्थान पर है, टोटल 60 हैं, तो इधर 16 बैठे होंगे और ये 17। 60 में से 17 घटाएंगे तो 43 आएगा। कितना आ जाएगा? 43 और 16 कितना होगा? देखते हैं। 43 और 16, 6 3 9 5 59, और ये एक बैठा है। ठीक है, इधर 43 ही होंगे। इधर कितने? 43। अब कह रहा है कि ए से आगे 9 लड़कियां हैं। ए की जो ये बैठा जो है, इससे आगे 9 गो लड़की बैठी है। ओके, तो 16 गो संख्या में से 9 गो लड़की बैठी है, यानी इधर बाकी कौन बैठा है? लड़का बैठा है, सब लड़का बैठा है ना। तो 16 में से 9 लड़कियां, तो 9 और 7 16, 7 लड़के इधर बैठे हैं। अब कह रहे उसके बाद कितने लड़के बैठे हैं? अरे आ तो गया आंसर। लड़कों की संख्या कितनी थी? 20, और आगे 7 बैठे हैं, तो पीछे कितने बैठे होंगे? 20 में से 7 घटा लीजिए, 12 आंसर हो जाएगा। बोला ना बाद में देख लिया जाएगा। जहाँ पे आपको लगे कि प्रश्न फंसने लगा, आप भी छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा। और एक गणित का प्रश्न मैंने कौन सा छोड़ा था, उसे फिर से देख लिया जाए। इधर वृत्त वाला छोड़ा था ना मैंने। वृत्त वाला प्रश्न अच्छा खासा है, या अगला पार्ट करेंगे तो देख लिया जाएगा। आइए देखते हैं वृत्त वाला प्रश्न क्या गया। ये है, कह रहा है एक वृत्त की परिधि, परिधि मतलब 2 पाई यार, एक वर्ग की परिधि के बराबर है 4 गुने भुजा। आर का मान जब हम लोग निकालेंगे, आर अनुपात ए निकालेंगे, ए को इधर खींच लेते हैं, आर बटा ए, आर बटा ए, फोड़े था तो ए नीचे लाया, 4 इधर रह जाएगा, और ये 2 पाई, तो पाई का मान 22/7। 22 को यहाँ रहने देते हैं, 7 ऊपर चला गया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 अब बटा 22। ये आर और ए का अनुपात आ गया, यानी वर्ग की भुजा 22 मान लेते हैं, मान के आया निकालने पे, और त्रिज्या 14 हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr², 22/7, और आर कितना है? 14, क्योंकि यार देखिए अनुपात निकाला है ना मैंने। अभी ये कट रहा है, देखिए ये कट रहा है 2 से, 7/11, तो आर कितना हो जाएगा देख लीजिए। यहीं पे ये कट रहा था, 7/11 आ रहा है ये, तो त्रिज्या यानी पाई r², 7 गुना 7,
और यहाँ 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल हुआ बटा 7 से 7 कट गया 22 गुना 7 ये वृत्त का क्षेत्रफल हुआ ना। और क्या था वर्ग की भुजा दिया है तो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी 22 गुना 22। एक 22 से एक 22 कट गया तो 7/22 आ गया। ये कैसे 2πr तो r/a। अच्छा ये 2 छूट गया है ना 2 अब 22 ना छूटा कहाँ है फिर से देखते हैं 2πr बराबर 4a r/a इज इक्वल टू 4/2 पूरा को ले गए 2 दूनी 4 पाई का मान 22/7 7 ऊपर गया। ये दो देखिए पाई का मान 22/7 यानी r/a बराबर 2 गुना 7/22। ओहो ये 11 ना था 7/11। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई यानी 22/7 गुना पाई r² 7 गुना 7 अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। देखिए 7 से 7 कट गया 11 से 11 दूनी 22 7 दूनी 14 आया ये 11 बचा ये अनुपात होगा। आसान प्रश्न को मैंने लेंदी कर दिया बहुत आसान था एक बार और समझ लीजिए कहीं पूछ दिया तो फिर आप इतना समय लगा देंगे। 2πr बराबर 4 गुने क्योंकि वर्ग की परिमाप होता है 4 गुने भुजा और वृत्त की परिमाप होता है 2πr यानी परिधि। r और a का अनुपात मैंने निकाला तो आया 4 ये 2 पाई नीचे गया ये कट गया 2 पाई का मान जब मैंने रखा 22/7 7 ऊपर चला जाएगा 2 गुने 7/22 तो 7/11 आया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² तो पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या है देखिए त्रिज्या कितना आ गया है 7 7 से 7 कट गया यानी इसका क्षेत्रफल कितना आया 22 गुना 7 और वर्ग का क्षेत्रफल कितना क्या होगा भुजा ए है 11 तो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी 11 गुना 11 11 दूनी 22 7 दूनी 14/11 14:11। तो ये था पूरा बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए गणित और रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पीआरटी के लिए। आप सभी देखें लाइक करें और शेयर करें उसके बाद मैं इसका जनरल पेपर करा दूंगा टोटल तब बीपीएससी टीआरई 3 के पूछे गए सभी प्रश्न तब टीआरई 1 के पूछे गए सभी प्रश्न और उसी के आधार पर मैं प्रैक्टिस सेट कराना शुरू करूंगा और आप इस चैनल पे जुड़िए आपका सिलेक्शन पक्का। आज के लिए इतना ही।